आए हैं सीलमपुर के वरिष्ठ कार्यकर्ता सामाजिक और राजनीतिक हाजी शफीक जी के पास। एमसीडी चुनाव जो हैं अब क्लियर हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में, लेकिन सीलमपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी 4 सीटें हार गई। इस बात को लेकर हम आए हैं हाजी शफीक जी के पास। जी हाजी शफीक जी, सीलमपुर विधानसभा में 4 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मैं इमरान भाई और अशफाक भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इसके ऊपर विचार करा जाए। देखिए, विचार करने की एक बहुत लंबी लिस्ट है। इलाके का जब जिम्मेदार, इलाके का बाप, अगर हम घर के बाप को अगर कहें जिसके 5 बच्चे हों, तो उस बाप की जिम्मेदारी बनती है सारे बच्चों को बराबर देखे। अगर वो बच्चे हलाल के हैं और अगर हराम के हैं एक आध बच्चा, तो उस पर आदमी ध्यान नहीं देता। तो ये चारों वार्ड अब्दुल रहमान जो एमएलए सीलमपुर है, उनके चारों बच्चे हलाल के थे, क्योंकि ये एमएलए जब नहीं थे तो सबने मिलकर चुनाव लड़ाया था। और ऑन रिकॉर्ड बात अगर मैं करूं तो हमारी पिछली वीडियो फ़ोटो निकाले जाएं तो हमने कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से चुनाव लड़ाया था। तो ये गद्दारी अब्दुल रहमान सीलमपुर एमएलए ने करी, जिसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी कोई अब्दुल रहमान की नहीं है, पार्टी सबकी है, पार्टी हमारी भी है, पार्टी औरों की भी है, मगर इसका नतीजा सिर्फ और जो नुकसान हुआ वो आम आदमी पार्टी को हुआ। अब्दुल रहमान का क्या है, आज को बीवी हारी है, कल को ये हारेगा, कहीं और पहुंच जाएगा, इसका कुछ नहीं है। क्योंकि ये नुकसान, हमारी जड़ें जो उखाड़ दी गई यहाँ से आम आदमी पार्टी की, तो वो सिर्फ अब्दुल रहमान की वजह से उखड़ी हैं और हमें इसका दुख भी है। और इंशाल्लाह हम इस पर मेहनत करके दोबारा फिर इसकी जड़ें जमाएंगे अपनी पार्टी की। तो यानी कि हाजी शफीक जी, आपका कहना यह है सीलमपुर विधानसभा की जो 4 सीटें हैं वो सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी की वजह से आप लोग हारे हैं? जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफाबाद में भी 5 सीटें थी, वहां से भी एक भी सीट नहीं निकली। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी विधायक होगा, विधायक की जिम्मेदारी बनती है निगम के जब चुनाव होते हैं, क्योंकि उसको अपनी रातों की नींदें, रातों का चैन सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि निगम के चुनाव जो हैं वो विधायक की जिम्मेदारी होती है, सरपरस्ती विधायक की रहती है। जब इलाके का विधायक ही लापरवाह होगा, इलाके का विधायक ही अपने अंदर एक राजनीति खेलता रहेगा कि भाई मेरे से आगे अगर कोई भी गया तो उसे काट के पीछे करना है, ये सब कुछ उसका शिकार हुए हैं ये लोग। तो हाजी शफीक जी, मैंने अपनी कई वीडियो में दिखाया था कि आम आदमी पार्टी के संगठन में अब वो बात नहीं रही, तो यानी कि मेरी वो खबरें सच थी, आप इस बात को मानते हैं? जी, मैंने लोकल में सर्वे किया था, आम आदमी पार्टी का जो संगठन था, चाहे वो गौतमपुरी वार्ड का हो, चौहान बागड़ का हो, सीलमपुर का हो, आपस में बिछड़ गया था। जी बिल्कुल इमरान भाई, जब आपने वीडियो दिखाई थी तो वो एक कड़वी सच्चाई थी, जिसे कि विधायक जी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। और सच्चाई आज भी वही है, क्योंकि संगठन कुछ भी नहीं है, बिखर चुका है। संगठन किससे जुड़ेगा? संगठन जुड़ेगा विधायक से, संगठन जुड़ेगा अच्छी बोलचाल से, संगठन जुड़ेगा आओ भगत से। वहाँ तो विधायक जी के अंदर कोई गुण है ही नहीं, बस अल्लाह ने इनके नसीब में लिखा था तो ये विधायक बन गए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अल्लाह के हुक्म से गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, आने वाला विधायक कोई और ही होगा। तो क्या विधायक ने जनता की अनदेखी की थी? जी अशफाक भाई, बिल्कुल विधायक ने जनता की अनदेखी की, अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। आप मुझे अशफाक भाई एक बात बताइए कि आपके सामने मेरी मेहनत नहीं है? मैंने इतनी मेहनत करी। अगर जनता के दरवाजे पे हम जाके वोट मांग रहे हैं अब्दुल रहमान विधायक के लिए, और अगर काम पड़ेगा तो विधायक ये कहेगा भाई कौन हाजी शफीक, तो ये कहाँ संगठन को जोड़ने वाली बात रही और कहाँ काम करने वाली बात रही? जो मंच से इनके जो संबोधन हुआ अपने विधायक अब्दुल रहमान साहब के यहाँ से, जिसमें भी कुत्ता पकड़ यानी अनेकों तरह के आरोप लगाए गए, उन आरोपों में कोई सत्य है क्या? देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस एक साफ सुथरी राजनीति कर रही थी इस एमसीडी चुनाव में, क्योंकि मैं यहाँ का वोटर भी हूं और मैं यहाँ का लोकल भी हूं, मैं कहीं से बाहर से नहीं आया हुआ। तो कांग्रेस एक साफ सुथरी राजनीति कर रही थी। ये गंद फैलाया गया अब्दुल रहमान विधायक जी की तरफ से, आसमा रहमान की तरफ से, कि लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। लड़की लड़की होती है, चाहे मेरी हो या आपकी हो। अल्लाह ने दिल के अंदर ऐसी कैफियत डाली है लड़की की कि उसके लिए दिल नरम रहता है। ये गंदी राजनीति पे उतर जाए, और इतनी गंदी राजनीति पे उतर जाए कि इन्हें हर हाल में ये सीट चाहिए थी, और अल्लाह ने इनके लिए फैसला दूसरा कर रखा था जो इन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन हाजी शफीक जी, आसमा रहमान जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी चौहान बागड़ से, वो मंचों पर रो रही थी कि मेरी बच्चियों को बदनाम किया गया है, तो क्या वो आंसू झूठे थे? सर, वो सब कुछ नाटक था। इनसे बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने वहां पर लगभग साल भर लगाया, तो साल भर लगा के मैं इन सबको देख चुका। इनसे बड़ा नौटंकीबाज नहीं है। इन्हें सीट के लिए अगर कुछ भी करवाना पड़े, ये सीट के लिए कुछ भी कराने के लिए तैयार है। आंसू तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, वार्ड नंबर 225 से हज्जन शकीला अफजाल जो तीसरी बार निर्दलीय चुनाव जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, किसकी वजह से उनका टिकट कटा था?
देखिए, अज्जन शकीला अफजाल एक ऐसी लीडर हैं वो, और ऐसा नाम है अज्जन शकीला अफजाल, खाली हाजी अफजाल नहीं, अज्जन शकीला अफजाल में दोनों आते हैं। दोनों ऐसे लीडर हैं वो कि वो काम के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं थी, पहले भी पार्टी की पहले भी ज़रूरत नहीं थी और पार्टी की अभी भी ज़रूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि पहले भी वो हाथी से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हाथी का कोई यहाँ वजूद नहीं था। आज जब ये वक्त आया कि उनका टिकट काट दिया गया, तो आपके सामने है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीत कर दिखाया। तो पता ये लगा कि यहाँ पार्टी की वैल्यू नहीं है, यहाँ लोकल चुनाव है, चेहरे की वैल्यू है, काम की वैल्यू है। टिकट की अगर आप बात करें, टिकट कैसे किसने काटा, तो टिकट के पीछे पूरी पूरी राजनीति जो थी वो अब्दुल रहमान विधायक जी की तरफ से थी कि मैं इन लोगों का अगर टिकट हो जाएगा तो ये मुझे जो है ना आगे जाके दिक्कत देंगे। ऐसी गंदी सोच वो रखते हैं। हालांकि हाजी अफजाल या हाजी अफजाल के परिवार में या हमारे में कोई ऐसी सोच नहीं थी, क्योंकि बड़ा जो होता है वो बड़ा ही होता है। तो हमने तो पहले ही बड़ा मान के विधायक बनाया था। अब वो अपने उस पद को नहीं संभाल पाए, गंदी छोटी सोच पे लिया है कि ये मेरे परेशान करेंगे, मुझे दिक्कत देंगे। तो उन्होंने अपना बखूबी जो भी असली चेहरा था वो पार्टी को दिखाया कि जी मेरे कहने से इनका टिकट काट दो। पार्टी भी कंफ्यूज हो गई, हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारा विधायक है। तो हालात ऐसे बना दिए कि पार्टी को मजबूरी टिकट काटना पड़ा। अच्छा हाजी शफीक जी, हाजी अफजाल यानी कि हज्जन शकीला अफजाल अब तीसरी बार निगम पार्षद बन गई हैं, तो क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? इमरान भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हाजी अफजाल, हज्जन शकीला अफजाल, पहले उन्होंने पहला चुनाव जीता था तो उसमें कम वोट थे, दूसरा चुनाव जीता तो उसमें थोड़े ज़्यादा हुए, तीसरा ये जीता इसमें ज़्यादा हुए। इसका मतलब ये है कि ये अपना अंदर ही एक रिकॉर्ड अपना तोड़ते रहे तीनों चुनावों में। तो इसका मतलब ये कि पब्लिक इन्हें बहुत प्यार करती है, बेपनाह चाहती है, क्योंकि ये पब्लिक को चाहते हैं। रात हो दिन हो, ये तो बात बहुत मशहूर हो चुकी है कि वो लुंगी में आ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो काम के लिए पहचाने जाते हैं। और जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाजी अफजाल भी ये कहते हैं कि किसी का अगर कर्जा मेरे ऊपर है तो मैं चुका सकता हूँ, जनता का एहसान मैं नहीं चुका सकता। अगर मेरी खाल की जूती भी बना के मैं जनता को पहना दूँ तब भी कम है। तो इस जनता का हम हर हाल में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, ना हम इनके इस काबिल हैं जो इनका एहसान हम उतार दें। हाजी शफीक साहब, आगे विधानसभा में क्या हालात होंगे आपके? जैसे कि विधानसभा चुनाव होगा, उसमें आम आदमी पार्टी के जैसे कि विधायक है अब्दुल रहमान, इनके लिए क्या एक संदेश होगा कि आगे विधानसभा में इसी तरह के हालात होंगे जो नगर निगम में हुए हैं? सर मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी जिनका नाम है, वो मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं है, वो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। उन्हें उनकी निगाह में सब कुछ है। सब कुछ का मतलब हर चीज़ पे वो निगाह रखते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बातें, ये कंडीशन, ये हालात नहीं पहुंच रहे होंगे अरविंद जी के पास? अरविंद जी के पास वो भी हालात पहुंचे कि जब हाजीपुरा उपचुनाव यहाँ से हारे। अरविंद जी के पास वो भी हालात पहुंचे हैं जो सेलमपुर में सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी की पार्टी का, वो किसकी वजह से हुआ? अब्दुल रहमान की वजह से। अरविंद जी के पास वो भी हालात पहुंचे हैं कि अपनी सगी बीवी को वो नहीं जिता पाए और बुरी तरह हाजी भूरे से ज़्यादा बुरे हालात में वो हारे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देंगे सीएम साहब? मुझे उम्मीद ये है कि सीएम साहब ये सब कुछ नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उन्हें जो है सब कुछ पता है कि ये आदमी क्या इलाके में कर रहा है और मेरी पार्टी को इनने डुबो दिया यहाँ पर। तो माना जाए कि अगली टिकट अब्दुल रहमान विधायक की नहीं होगी सीलमपुर से? नहीं, देखिए मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ। बाकी अगर मुझसे कोई एडवाइस ले या जनता से कोई पूछे, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो इनका टिकट क्या, मैं कहता हूँ इनसे तो हर एक पद छीन लिया जाए, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है जिस काबिल इन्हें इतनी आम आदमी पार्टी ने इनके ऊपर इतने दाव लगा दिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हाजी शफीक जी आपका। सलाम।